ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत कथा प्रथम स्कंद 15वां अध्याय। 15वें अध्याय के कथा में श्री कृष्ण विरह व्यतीत पांडव का परीक्षित को राज देकर के स्वर्ग में सिधारना। सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण भगवान के विरह से कृष्ण हो रहे थे और उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनको विवादग्रस्त मुद्रा में देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आकांक्षाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल के समान सूख गया था। उनका चेहरा जो है फीका पड़ गया था और उन्हें भगवान कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे जैसे मानो भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे सके। श्री कृष्ण की आंखों में ओझल हो जाने के कारण वह बढ़ती हुई प्रेम जनित उत्कंठ के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि में और उसके समय जो है भगवान के साथ उनका जो मित्रता का अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे तो उसी की याद उनको बार बार आ रही थी। और जब याद पे याद आ रही थी बड़े कष्ट में उन्होंने अपने शोक का वेग को रोका और हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले कि महाराज आप मेरे भाई हैं और अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान जो है मुझे ठग लिया है। जिस प्रकार से मेरा प्रबल पराक्रम है बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे उसे जो है कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर मेरा प्राण से रहित हो जाने पर मृतक का कहलाता है वैसे ही उनके जाने से क्षण भर में वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। और उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में जो है राजा द्रुपद के घर आए हुए कामों तक से राजा का तेज मैंने हरण कर लिया है। धनुष पर बाण चढ़ा करके मत्स्य योग मृत्स्य वेद जो है किया है और इस प्रकार से द्रौपदी को प्राप्त किया था। और उनकी सानिध्यता मात्र से ही मैंने समस्त देवताओं के साथ में इंद्र को भी अपने बल से जीत लिया। अग्निदेव को उनकी जो है तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैदानों की कैसे निर्माण हुई। अलौकिक कला कौशल से युक्त जो है मायामयी सभा को प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आ रहे आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित किया। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं शक्ति में जो है राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का भी वध कर दिया था। इसके बाद जो है उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त कर दिया जिनको जरासंध ने अपने महाभैरव में यज्ञ आदि के लिए बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना करके रखा था। जब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे तो महारानी द्रौपदी जो है राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर करके तथा आंसू पोंछ करके आंसू भर करके जब श्री कृष्ण भगवान चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके इस घोर जो अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा किया। और उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा देख करके वह विधवा हो गई और उन्होंने अपने केस पर अपने हाथों को खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के खटयंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठा करके भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्ट संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगा करके हमारी रक्षा किया था। और उनके जो है ऐसा करते ही हम नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी तो बात ही क्या है पर सारी जो है त्रिलोकी ही तृप्त होगी। और उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया। तब उन्होंने मुझे अपना
पाशुपत नामक अस्त्र दिया और साथ ही दूसरे लोग पालनों में भी प्रसन्न होकर के अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। तो और क्या, मुझे कृपा के इसी शरीर में स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे सिंहासन पर बैठने का सम्मान भी मुझे प्राप्त हुआ। उसके आग्रह से जब मैं स्वर्गलोक में कुछ देर रहा, कुछ दिनों तक रहा, तो इसके साथ जो है इंद्र समस्त देवताओं ने मेरी इसी गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि जो दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का ही फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि की अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर के उसे पार किया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा कि मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन वापस ले लिया था। साथ ही उनके सिर पर मेरे चमकते हुए माणिक मुकुट अंगों के अंग अलंकार जो है छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अनेक बड़े बड़े राजाओं ने क्षत्रियों के वीरों से रथ से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे चल करके वह अपनी दृष्टि से ही उन महान रथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को ही छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म जो है, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, सशल्य, जयद्रथ और बहबीर ऐसे वीरों ने मुझ पर अपने कभी जो है न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि अनेक दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भागवत रूप प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर सकते थे, वैसे ही उनके शास्त्र तो मुझे छू तक नहीं सके थे। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार के मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं और अपने आपत को आप तक को ही दे डालने में उन भगवान मुझे जो है दुर्बुद्धि ने मुझे सारथी तक बना डाला। हा भाग्य मेरा है, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं जो है रथ से उतर करके पृथ्वी पर जब खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के प्रभाव से उनकी बुद्धि जो है भारी पड़ गई थी। महाराज, माधव के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन सखा, कुंदन आदि जो है कहना पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते थे। सोचते, बैठते, टहलते और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि जो है करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं जो है बेगी से उन्हें कह बैठता था कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपनी महानता भाव के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, जो मेरे प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय में ही थे, वो पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ, तो भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपी ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष था, वही मेरे बाण थे, वही मेरा रथ था, वही मेरे घोड़े थे, वही मैं रथी अर्जुन था, और जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में नन्ही सी समान सार शून्य हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे भस्म में डली हुई आहुति कपट भरी सेवा से ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ ही चला जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे भस्म में डाली हुई आहुति अग्नि जल ना रही हो, उसमें आहुति डाली जाए, या कपट भरी सेवा कोई कर रहा हो, या ऊसर में बोया हुआ बीज ये व्यर्थ चला जाता है, उगता नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिस सुहृद बांधियों की यह बात पूछी, वह जो है ब्राह्मणों के साप रस जो है मोहग्रस्त हो गए
और ब्राह्मणी मदिरा के पान से मंदोमत होकर के अपरिचितों की भांति आप में से एक दूसरे को भिड़ गए और घूसा मार पीट करके वो सब के सब नष्ट हो गए और उनसे केवल 4-5 ही बचे थे। और वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की तो लीला थी और यही जो है भगवान की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है। संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। और जिस पर हे राजन, जिस प्रकार जलचरों के बड़े बड़े जंतु को, छोटे को बलवान, दुर्बल को बड़ा और इसी तरह से बलवान बना देते हैं, परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार रथ से बलि होकर के बड़े बड़े यदुवंशियों को द्वारा भगवान ने जो है दूसरे राजाओं का संहार कराया। इसके बाद में यदुवंशियों के द्वारा ही वह एक दूसरे के यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण जी धन्य हैं जो मुझे जो शिक्षाएं दी थी वो देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय को ताप को शांत करने वाली थी। समझ तो आते ही वो हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से प्रगाढ़ प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अंतर निश्चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग उनके हृदय में मथ करके उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया और उन्हें जो है युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान के द्वारा जो उपदेश किया गया था, गीता ज्ञान का पुनः उन्हें स्मरण हो आया, जिनकी काल के व्यवधान में और कर्मों के विस्तार के कारण परमादवश कुछ के दिनों के लिए विस्मित हो गई थी और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर के गुणातीत अवस्था में प्राप्त हो गई और दैत्य का संशय निवृत्त हो गया और सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वह शोक और जन्म मृत्यु के चक्कर में सर्वदा उससे मुक्त हो गए। और इस प्रकार से भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर के निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और अपने भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर के अत्यंत भक्ति भावना से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए संसार मृत्यु रूप संसार से अपना मुख मोड़ लिया। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था और उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कटोरे से कांटा निकाल करके और फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में तो दोनों समान ही थे और इसी प्रकार से जैसे वो नट के समान मर्त्य आदि रूप धारण कर लेते हैं और फिर उन्हीं का त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया और फिर उसे त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं उन भगवान श्री कृष्ण ने जब मनुष्य के से शरीर में इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया तो उसी दिन जो है विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ उत्पन्न हो गया है, सत्य, छल, हिंसा आदि धर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। और तब उन्होंने निश्चय किया, महाप्रस्थान का निश्चय किया और उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को बुला करके जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। और इसके बाद में उन्होंने मथुरा और सूरसेनाधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद जो है समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापाति के यज्ञ के आवाहनीय आदि अग्रणियों में अपने लील को कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर के उन्होंने एक प्रकार का संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र भूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता एवं अहंकार से रहित होकर के समस्त बंधन वहीं से काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को, मन को
प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसी क्रिया के साथ मृत्यु में, और मृत्यु को जो है पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। तो इसी प्रकार से शरीर को वो मृत्यु रूप अनुभव करके और उन्होंने उस त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को जो है मूल प्रकृति सर्वाकरण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें ये अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण जो है दृष्ट प्रपंच जो दिख रहा है ये ब्रह्म रूप है। और इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर जो है चीर वस्त्र धारण कर लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन व्रत धारण कर लिया, केस खोल करके बिखेर लिए और अपने रूप को ऐसा दिखने लगे जैसे कोई जड़ उद्मद या पिशाच हो। फिर वो बिना किसी बाट के देखे, बिना जो है बहरे की तरह, बिना किसी की बात सुने घर से जो है निकल पड़े। हृदय में परब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए, जिनको प्राप्त हो करके फिर आदमी लौटता नहीं होता, भगवान के धाम में ही निवास करता है। यह जो है अमृत है, कथा अमृत है। उन्होंने उस जो है उत्तर दिशा की ओर यात्रा किया, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों को भी देखा कि अब जो है पृथ्वी में सभी लोगों का अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर लिया है और ये कलयुग ने जो अपना प्रभाव जमा लिया है। इसीलिए यह श्री कृष्ण भगवान के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति से जो प्राप्त कर चुके थे, ले चुके थे। इसीलिए वो निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उसी के मिलने से हम धन्य होंगे। उन्होंने हृदय में इस प्रकार से धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि जो है सर्वदा शुद्ध हो गई, भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट रूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष की जो है स्थिर हो जाते हैं। फलता उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से ही स्वयं को गति प्राप्त किया, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। स्वयं में श्री कृष्ण भक्त जो है प्रेम बस होकर के मग्ध होकर के भगवान में विदुर जी ने अपने शरीर का प्रथम क्षेत्र में त्याग दिया और उस समय से उन्होंने लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वह अपने जो है लोक नियम लोक को चल दिए। द्रौपदी ने देखा कि अब जो है पांडु लोग निरपेक्ष हो गए हैं और वो जो है हमारे प्रेम से भगवान कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई हैं। तो भगवान के न्यारे न्यारे भक्त जो है पांडवों के महाप्रयाण की और इस प्रकार से परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो कोई पुरुष श्रद्धा से सुनता है, भगवान कृष्ण का ध्यान लगाता है, वो निश्चय ही भगवान कहते हैं कि भगवान की भक्ति जब प्राप्त हो जाती है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।